नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं एडेनियम के बारे में। हाँ दोस्तों, डिजर्ट रोज और इसके केयर के बारे में। इससे कैसे जोरदार फूल आप पा सकते हैं और कौन कौन सा फर्टिलाइज़र, सॉइल मीडिया और सनलाइट क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में। तो देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। अभी देखिए, आपका अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त में दोस्तों एडेनियम जोरदार फूल देता है। क्यों देता है ये भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपका मार्च से इसका फ्लावरिंग सीजन शुरू हो जाता है, फरवरी मार्च से, और इसमें ग्रोथ आने लगता है और ये बड से भर जाता है। बस इसे फुल सनलाइट मिलना चाहिए और फर्टिलाइज़र मिलना चाहिए दोस्तों। बैलेंस फर्टिलाइज़र NPK 19-19-19 जो है। समर में तो ये ज़ोरदार फूल देता है, लेकिन जब बारिश आता है दोस्तों, तो बारिश में इसका ग्रोथ में सब एनर्जी लगाता है और इसका फोलियर ग्रोथ होता है, ब्रांच ग्रोथ होता है। और बारिश जब बंद होता है यानी कि अगस्त के महीने में ये ज़ोरदार फूल देता है दोस्तों। तो अभी देखिए प्लांट भरा हुआ है फूलों से, और मेन बात है इसका ब्रांचिंग। जितना ज़्यादा ब्रांच आएगा दोस्तों, उतना आपका फूल आएगा, और हर ब्रांच के टॉप पे देखिए आपको फूल दिखेगा। तो रेगुलर खिलने वाला फूल है और एक के बाद एक देखिए बड़ बनता रहता है। इसका जो देख रहे हैं ये रोजी वेराइटी है और इसका आईडी है सांता क्लॉज। तो कुछ कुछ वेराइटी वैसे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फूल देते हैं और सांता क्लॉज उसमें से एक है। तो फूल का कलर देख सकते हैं आप, रेडिश है और एज सब आपका वाइट है। तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और लेयर देखेंगे तो 4 लेयर है दोस्तों। तो कुछ कुछ एडेनियम 1 लेयर होते हैं, कुछ कुछ 2 होते हैं, कुछ कुछ 3 और कुछ कुछ 4। तो दोस्तों सब तरह का एडेनियम रखना चाहिए। सिंगल पेटल और भी ज़्यादा ब्लूम करता है रोजी के मुकाबले। ये रोज जैसा दिखता है, इसीलिए इसे रोजी एडेनियम बोलते हैं, और डिजर्ट रोज भी इसका नाम है दोस्तों। मीडिया में दिखाता हूँ आपको। मीडिया देखिए, आपका जो बजरी है, मोटा बालू, जो आपका कंस्ट्रक्शन साइड में यूज होता है बालू, उसको छानने के बाद दोस्तों जो रह जाता है, कंकर जो बोलते हैं, उसमें लगाया हूँ। और थोड़ा कोको चिप्स मिलाया हूँ इसमें। और ये दोस्तों सिंडर नीचे के हिस्से में थोड़ा है। तो पोरस मीडिया लेना चाहिए। आप किसी भी मीडिया ले सकते हैं। कोई कोई लेका बॉल में भी लगाते हैं, कोई कोई कोको चिप्स और आपका राइस हस्क में भी लगाते हैं। तो मीडिया आपका ठीक रहना चाहिए। पानी गिरने के बाद नीचे से ड्रेन आउट होना चाहिए, वही एक फंडा है दोस्तों। पानी अगर ठहरेगा तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसका अंदर पानी बहुत स्टोर होकर रहता है। इसका कोडेक्स को अगर आप देखेंगे तो ये मोटा रहता है और वहाँ से एनर्जी और पानी स्टोर होकर रहता है दोस्तों। तो फेवरेबल कंडीशन जब आता है, प्लांट भर जाता है फूलों से, बस इसे सनलाइट मिलना चाहिए। फुल सन लविंग प्लांट है और ये जहरीला पौधा है, तो इसका पत्ता आप अगर हाथ में लेते हैं तो हाथ धोना चाहिए और बच्चों के पहुंच से ये दूर रहना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए और एक बात मैं बताऊंगा, इसका फूल अगर सूख के लग जाए तो उसको आपको हटा देना है, नहीं तो पत्ता ख़राब होता है दोस्तों। और बारिश में इसमें रूट रॉट और फंगस लगने का खतरा रहता है, तो फंगिसाइड का आप रेगुलर स्प्रे कीजिए। आपका साप और बाविस्टीन जो भी है, फोलियर स्प्रे कीजिए। और रूट में भी दे सकते हैं दोस्तों। रूट में लाइट डोज देना चाहिए और फोलियर स्प्रे भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। फंगस लगने का खतरा नहीं रहता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। ब्रांच अगर आपका लंबा हो गया है तो उसे आप काटिए, क्योंकि अभी भी बहुत बढ़िया टाइम है। और आगे ये दोस्तों आपको नवंबर तक फूल देगा। अक्टूबर लास्ट तक गर्मी रहता है हमारे यहाँ, तो उतना टाइम तक ये फूल दे देता है। जब ठंड आता है दोस्तों तो ये डोरमेंसी में जाता है, और डोरमेंसी में ज़्यादा दिन नहीं रहता है। आपका दिसंबर जनवरी को छोड़ देंगे तो फरवरी में फिर इसमें ग्रोथ आता है दोस्तों। तो डोरमेंसी के टाइम में आप फर्टिलाइज़र कुछ भी मत दीजिएगा, इसे वैसे ही पड़ा रहने दीजिएगा। तो जब इसमें नया नया सूट दिखेगा आपको मार्च में, तभी आप फिर फर्टिलाइज़र दीजिएगा NPK 19-19-19। और इसमें दोस्तों कैटरपिलर भी लगते हैं, तो इमिडाक्लोरोपिड का स्प्रे करना चाहिए, फोलियर। और एक इंसेक्टिसाइड है प्रोफेक्स सुपर। प्रोफेक्स सुपर भी बहुत अच्छा काम करता है, खासकर जब आपका नया पत्ता आता है तो इसमें कैटरपिलर लगते हैं दोस्तों, और बहुत सारे कीड़ों से भी बचाता है। तो 2 तरह का इंसेक्टिसाइड आपको यूज करना है। और मीडिया इसमें देखिए, ये है आपका कोको चिप्स। नारियल का जो टुकड़ा आता है वही वाला है, और ये पानी को होल्ड करके रखता है, मीडिया को मॉइस्ट रखता है, लेकिन रूट रॉट नहीं करता है दोस्तों। फंगस भी नहीं लगता है इसमें। तो ये अमेज़ॉन में या फिर फ्लिपकार्ट में मिल जाता है, ऑनलाइन आप ला सकते हैं। तो आपके लोकल नर्सरी में भी मिलता है। तो
इसको और आप मिट्टी को मिला के लगा सकते हैं, इसको और आप सिंडर को भी मिला के लगा सकते हैं। तो जैसे भी करके आपको मीडिया पोरस रखना है और पानी एक दिन छोड़ के आपको देना है दोस्तों। रेगुलर पानी नहीं देने पर भी ये कुछ नहीं होता है। यहाँ पे देखिए आप सीड पॉट में डाला था और सीड भी दोस्तों देखिए ग्रो कर गया है और ये सब नया प्लांट बन जाएगा मेरा। तो एडेनियम बहुत पेशेंस वाला काम है। पहला देखिए ये सीड से जर्मिनेट हुआ है, अभी इसको 15 या 20 दिन हुआ है। बाद में ये दोस्तों जब 6 महीना का होगा तो इसके ऊपर ग्राफ्ट किया जाएगा। तो ये अगर ग्राफ्ट नहीं भी करेंगे तो सिंगल पेटल निकलता है और पिंक कलर में जो फूल आता है दोस्तों वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोग इसे कोडेक्स के तरह भी लगाते हैं, कोडेक्स इसका अच्छा लगता है बोल के, और बहुत सारे लोग रोजी वैरायटी लगाते हैं जो कि आपका गुलाब जैसा फूल देता है दोस्तों। आप को किस तरह का पसंद है ये कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। यहाँ पे देखिए ब्रांच कटिंग से भी मैं लगाया हूँ और ब्रांच से भी हो गया है दोस्तों। ब्रांच में से अगर आप लगाते हैं तो इसका कोडेक्स आने में थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 साल के बाद इसका कोडेक्स आता है, लेकिन ये भी देखिए बच गया है। तो आप जब ब्रांच कटिंग करते हो उसे भी लगा सकते हैं। मीडिया है मेरा देखिए कोको चिप्स। तो फंगीसाइड का यूज करना चाहिए जब कटिंग आप लगाते हैं, तो फंगीसाइड में डीप करके लगाना चाहिए। रूट हार्मोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रहता है। यहाँ पे कुछ देखिए मेरा कलांचो का कटिंग है और कुछ गुलदाउडी का कटिंग भी मैं लगाया हूँ दोस्तों। एडेनियम का देखिए ये भी एक बहुत सुंदर वैरायटी है, डॉटेड है और ये भी हैवी ब्लूमर रहता है। देखिए बर्ड देखिए कितना सारा बन रहा है और प्लांट आपका जितना पुराना होता है दोस्तों, जितना ब्रांच निकलता है उतना ज़ोरदार इसमें फूल आता है। देखिए हर ब्रांच के टॉप पे आपको बर्ड या फूल दिख रहा होगा। ये आगे खिलेगा दोस्तों 1-1.5 महीना तक। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये सिंगल पेटल रहता है और जिसका बात मैं कर रहा था इसमें दोस्तों सीड पॉट बहुत ज़ोरदार बनता है। यहाँ पे देखिए इसका सीड पॉट है, आगे ये फटेगा और यहाँ से सीड सब निकलेगा दोस्तों। सीड को आपको कलेक्ट करके लगाना है और नया प्लांट सब बनाना है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका एडेनियम बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और ये परमानेंट पौधा है और बहुत इसका लाइफ स्पान होता है दोस्तों, बहुत लंबा चलता है। तो परमानेंट पौधा है, आप इसे लाइए। नर्सरी में दोस्तों इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो स्टार्टिंग इसका हो गया है आपका 180-200 रुपया से। तो मैं भी कभी कभी सेल करता हूँ, तो मेरे पास कुछ होता है तो मैं मेरा व्यूअर सब्सक्राइबर को देता हूँ। तो वीडियो के लिंक में देखिएगा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ आप ज्वाइन होके रहिएगा। वहाँ पे लोटस और एडेनियम का सेल पोस्ट कभी कभी आता है। मैं वैसे नर्सरी वाला नहीं हूँ, हॉबिस्ट हूँ, तो कभी जो एक्स्ट्रा रहता है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बारिश इसका डेंजर टाइम रहता है और अभी देखिए आपका जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीना अगर ये सर्वाइव कर गया तो आगे ये मरता नहीं है दोस्तों। तो प्लांट आपका अगर वेल ट्रेन मीडिया में लगा हुआ है तो आप फूल बारिश में भी दे सकते हैं और बारिश गिरने पर भी पानी अगर नहीं ठहरता है तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। और इसमें फर्टिलाइज़र बहुत कम चाहिए। आप हर 15 दिन में एक बार NPK 19-19-19 1 लीटर पानी में 1 चम्मच दे के उसे गमले में डाल सकते हैं। 1 लीटर अगर आप घोलते हैं तो उसमें आपका 5 या 6 गमला हो जाता है दोस्तों। तो हर 15-20 दिन में फर्टिलाइज़र दीजिए और इसे कैटरपिलर से बचाइए। ज़्यादातर देखिएगा कैटरपिलर सब यहाँ पे अंडा दे देते हैं और उसके बाद ये पत्ता सब खाने लगते हैं, फूल को भी खाते हैं दोस्तों। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।